बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब हमने देखा कि अनमोल पिंकी की फुटेज मैदान में आई है और मीडिया पर चलना शुरू हुई है, तो उसके बाद से हम ये नोट कर रहे हैं कि चाहे आबना हम्स का मामला हो, चाहे मोदी का दौरा अरब अमारात हो, चाहे ट्रंप का दौरा चीन हो, इन सब को अगर किसी चीज़ ने मात दी हुई है व्यूवरशिप के हवाले से तो वो है पिंकी। अनमोल पिंकी का जो इशू है इस वक्त वो छाया हुआ है। लेकिन अब तक हम सुन रहे थे, सारी सोर्सेज के हवाले से खबरें हमारे पास आ रही थी कि पिंकी लाहौर आई, पिंकी मीनार पाकिस्तान गई, पिंकी ने 2 DSP से शादी की, पिंकी ने इस तरह अपना नेटवर्क बनाया, पिंकी का फलां बड़े सियासतदान उसका मकरूज है। लेकिन आज जब पिंकी बोली है तो पिंकी ने सबको हिला के रख दिया और वो वहां तक पहुंची कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक फिक्रा जो उसका सबसे ज़्यादा इस वक्त गर्दिश में है वो ये है कि मुझे ये कहा जाता है कि एक बंदे का नाम मुझे बताते हैं कि ये बंदा है, तुम इसका नाम लो कि बनी गाला में तुम इसको कोकेन फराहम करती थी। अब जब से इसने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद अगर सही स्टेटमेंट सामने आ भी जाए तो ये इस सारे प्रोसेस को ऐसे दागदार कर गई है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और ये भी हमने पहली दफ़ा देखा है कि कोई भी मुजरिम, सियासी लोग तो करते हुए देखे हैं ना, दूर से निशान वगैरह बना देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मुजरिम उसको इस तरह मीडिया की मौजूदगी में इतनी ज़्यादा वो बयानात दे जाए, मैं हैरान हूँ इसके ये किस तरह हो गया। अब उसने किया क्या? अब तक जो कुछ भी आपके पास आ रहा था वो सारे का सारा खेल पिंकी अपनी स्टेटमेंट्स की सूरत में वो उल्टा चुकी है। अब उसने सबसे पहली बात तो ये की कि जनाब मुझसे ज़बरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं, मुझ पर झूठे मुकदमात, ये तो अदालतें फैसला करेंगी ना कि झूठे मुकदमात हैं या नहीं है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से चकमा देने की कोशिश की, मीडिया को जजेस गेट से उसको इंटर किया, लेकिन बकौल मीडिया के ही कि मीडिया को देखते उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि वो कहती है कि वो जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही थी, स्टेटमेंट्स सिंध पुलिस की आ रही थी कि हमने इसको गिरफ्तार किया, हमने इसको यहाँ से किया, इसकी ये FIR है, वो सब कुछ वो भी अलग से ही आप भी समझ सकते हैं कि मलिया मेट हो गया, क्योंकि हर शख्स अब इसके ऊपर डाउट कर रहा है। किसी से भी आप पूछ ले वो ये कहेगा कि लाहौर से गिरफ्तार किया है। और पिंकी भी कहती है कि मुझे 15 दिन के बाद पुलिस के हवाले किया गया, 6 लोग मुझे कराची लेके गए। अब ये सारे जो सवालात हैं, ये अगर आप किसी भी इंसानी हकूक़ वाले मुल्क में जहाँ पे कानून की पाबंदी हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक औरत को 6 मर्द किसी भी तरीके से गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते, और जब कानून ने कह दिया कि नहीं ले जा सकते तो नहीं ले जा सकते। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि कानून आखिर किसकी, हर चीज़ से बालातर किससे बालातर हो सकता है, और वो कौन सी ऐसी शख्सियत है ये अब मैं आपको नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे जनाब वो कहती है जनाब मेरे ऊपर मंशियात डाली जा रही हैं और 15 दिन के बाद मुझे हवाले किया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती से सियासी और दीगर लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। यानी कि अब वो इस प्रोसेस को इतना दागदार किया गया है कि चाहे वो MQM का शख्स था, चाहे वो दूसरा शख्स था, चाहे वो मॉडल था, या अब आगे ऐसे ऐसे नाम आ गए थे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब उन सारे नामों को इतना दागदार कर दिया जाएगा कि किसी को कुछ यकीन ही नहीं होगा कि ये प्लांट किया गया है नाम है या ये वाकई जेन्युइन नाम है, और लोगों को नहीं पता चल सकेगा कि इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से कस्टमर थे पिंकी के। अब इसके साथ ही पुलिस मर्जी का बयान लेना चाहती है, और जनाब वो कहते हैं कि अगर आपने ये सब कुछ कबूल ना किया तो आपकी फैमिली को उठा लेंगे। यहाँ पे डबल गेम नज़र आ रही है पिंकी की, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ पिंकी ये इशारा कर रही है कि मुझे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि तुम उसका नाम ले लो तो उसके बाद तुम्हें जान छूट जाएगी, तुम्हारी फैमिली को नहीं उठाएंगे, और अगर तुम उसका नाम नहीं लोगे तो तुम्हारी फैमिली को भी उठा लेंगे। और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि ये तो मेरा शोहर जिससे मैंने 3 माह पहले जो है तलाक ली है वो मेरे साथ ये कर रहा है, और साथ में उसका ये बयान भी
पता नहीं AI है या ओरिजिनल है, मेरी इस पर अभी तक नज़र नहीं पड़ी कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अब अपने साबिक शौहर को कह रही है, अपने कस्टमर्स को कह रही है जिसने उसको पकड़वाया, क्योंकि ये चीज़ तो मंजर-ए-आम पे आ चुकी है। उसने खुद बता दिया है कि ANF ने उससे 1 करोड़ 5 लाख रुपया रिश्वत की सूरत में वसूल किया। और साथ में उसने थानों का भी बता दिया है कि दरख्शा थाना, गजरी थाना, बोट बेसन थाना, वहां के एहलकारों को वो लाखों रुपया रिश्वत की सूरत में देती थी। और जो पहली ऑडियो उसकी लीक हुई थी उसमें भी ये कह रही थी कि तुम जैसे जो है पता नहीं कितने आए और कितने मर गए, कब्रों में पैर लटका के बैठे हुए हैं, लेकिन पिंकी मैडम को गिरफ्तार नहीं कर सके, रिटायरमेंट के बाद फ़ोन करते हैं। क्या उनमें से ये किसी एक का काम है? और लोग तो अब इसको बनी गाला से लेके और रेड जोन तक पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, ताने बाने वहाँ से मिलाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात यह है कि उसने ये भी कह दिया है कि मुझे कहा गया था कि हम आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तुमने मुस्करा के दरवाज़ा खोलना। ये भी वही चीज़ है जिसके ऊपर मैं पहले ही एतराज़ कर चुका हूँ अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में कि कोई भी मुजरिम इस तरह इतना पुरसकून हो के हंस के मुस्करा के नहीं दरवाज़ा खोलता। उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि जिस घर से मुझे गिरफ्तार किया गया है वो घर मेरा नहीं है। उसने ये भी कह दिया कि ये जो मंशियात मेरे ऊपर डाली जा रही है ये भर भर के कोई लेके आया था, अल्लाह के उसने मेरे घर में मंशियात डाली है, और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अब वो जो ऑडियो है, क्या वो ऑडियो पिंकी की ही ऑडियो है? अब पिंकी की ऑडियो मैदान में आ चुकी है और जो वॉइस मैसेजेस हैं उनको अगर आप मैच करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई पिंकी की ऑडियो है या ये किसी और की ऑडियो, क्योंकि ये दावे भी किए जा रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई ऑडियो। बाहर उस वाले से मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, ये आपने खुद फैसला करना है। तो अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि 3 इसने शादियां की। एक के बारे में हमने अपने गुज़िश्ता पॉडकास्ट में भी बताया था आपको, सरफराज खान के साथ, और उनसे बात भी हुई थी। और बकौल सरफराज खान के वो मुझे बता रहे थे कि उनको उससे मोहब्बत भी हो गई थी और फिर 15 दिन वो जेल में भी रही। फार्मूला भी उसको यहीं पंजाब से मिला और फिर 50 लाख और 2 गाड़ियां दे के उसने अपनी जान छुड़वाई। बहरहाल जितने भी हमसाए हैं वहाँ पे वो भी यही बयान दे रहे हैं जो इस वक्त पिंकी ने दिया है, और इसके साथ ही अकाउंट्स भी बड़े सामने आ रहे हैं। और हमें ये नज़र आ रहा है कि पिंकी के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, और क्योंकि जब तक वो मुलजिम है उसी वक्त तक वो मुलजिम है, जब वो मुजरिम बनेगी तो उस वक्त वो मुजरिम बनेगी, क्योंकि उसने तमाम तर जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे, जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं कमरे अदालत के अंदर, उसने सब से इनकार कर दिया है। और यहाँ तक कि कैमरों के सामने भी उसने ये सब कुछ कर दिया। किसी मुजरिम का बयान इस तरह चला है सोशल मीडिया पे, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं ये समझता हूँ कि वो अकेली औरत इस वक्त वारफेयर है, इस वक्त मीडिया का, उसमें वो बाजी ले जा चुकी है। अभी किसकी मिस हैंडलिंग है, क्या इंस्टीट्यूशंस मामलात को बिल्कुल भी डील करने की सलाहियत नहीं रखते, और ये मीडिया को कौन देख रहा है? ये मीडिया वाले ही देख रहे हैं। या मुझे अफसोस इसलिए है कि आप अरगमान वाला केस उठा के देख लें, आप हुमैरा वाला केस उठा के देख लें, उससे हर रोज़ कोई ना कोई केस आता है, 15-20 दिन के बाद इस केस को उठा के देख लें। बस वक्ती तौर पर शोर मचता है, वीडियोज़ होती हैं, किसी का कुछ नहीं पता चलता कि किसको कहां से कैसे ताने बाने मिलके क्या हो रहा है। बस वही कर करा के हिसाब किताब लपेट दिया जाता है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और लगता ये है कि पिंकी की जो फिल्म है ये इसकी काफ़ी एपिसोड्स हैं और ये अभी थोड़ा लंबा चलेगी। बहरहाल अभी जो हमारे पास इत्तलात है 20-22 दिन मज़ीद जिस्मानी रिमांड के ऊपर उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।